इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके लिए यह है कि लेबनान का युद्ध ईरान तक पहुंच सकता है, क्योंकि ईरान इजराइल पर एक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करने की योजना बना रहा है। और इस युद्ध में ईरान अभी तक तो बिल्कुल चुप बैठा था, लेकिन अब अमेरिका को ऐसी आशंका है कि ईरान भी इस युद्ध में शामिल हो सकता है और यह युद्ध अब बहुत बड़े स्तर पर हो सकता है। इजराइल के हमलों से हमास के बाद हिजबुल्लाह भी बहुत कमजोर पड़ चुका है, इसलिए अब हमास और हिजबुल्लाह की उम्मीद सिर्फ ईरान पर टिकी है। लेकिन ईरान ने अभी तक कोई बड़ा हमला नहीं किया है। जब हमास के नेता जब मारे गए थे ईरान में, तब भी ईरान चुप बैठा रहा, कोई खास ईरान ने प्रतिक्रिया दी नहीं, और अब भी ईरान चुप बैठा हुआ है। लेकिन इस समय एक बड़ी खबर यह है कि आज इजराइल की सेना ने लेबनान में घुसकर बड़ी संख्या में सुरंगों को नष्ट कर दिया है। और इजराइल का दावा है कि 7 अक्टूबर के हमले की बरसी पर हिजबुल्लाह ने बड़ा हमला करने की कोई योजना बनाई थी। इस दिन हिजबुल्लाह के आतंकवादी इजराइल में नरसंहार करने की तैयारी में थे, लेकिन इजराइल ने पहले ही हिजबुल्लाह पर इतना बड़ा हमला कर दिया और हिजबुल्लाह के चीफ को भी मार दिया। इजराइल की सेना ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को नष्ट करने के लिए जमीनी हमले अब और तेज कर दिए हैं और इजराइल की सबसे खतरनाक कमांडो टुकड़ी दक्षिणी लेबनान के गांवों में न सिर्फ हवाई हमले कर रही है, बल्कि टैंकों से भी गोले बरसा रही है। इजराइल ने लेबनान के 20 कस्बों के लोगों को इलाका खाली करने के लिए कह दिया है। इसके अलावा इजराइल ने बेरूत में हिजबुल्लाह की हथियार की फैक्ट्रियों पर एयर स्ट्राइक की है और यह चौथी बार है जब इजराइल की सेना इस तरह लेबनान में घुसी है। 1978 में फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन यानी पीएलओ के मेंबर समुद्र के रास्ते लेबनान से इजराइल में घुस गए और एक बस को उन्होंने हाईजैक कर लिया था। इसमें 34 इजरायली मारे गए थे। इसके जवाब में इजराइल ने पहली बार लेबनान के अंदर तब अपनी सेना भेजी थी। फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन ने जुलाई 1981 में इजराइल में 270 से ज्यादा हमले किए थे, जिसमें 29 लोगों की मौत हुई थी। इसके जवाब में जून 1982 में इजरायली सेना लेबनान में घुसी और यह इजराइल का लेबनान में दूसरा ऑपरेशन था जो लंबे समय तक चला था। और 2006 में भी इजराइल की सेना तीसरी बार लेबनान में घुसी, तब हिजबुल्लाह ने 8 इजरायली सैनिकों की हत्या कर दी थी और 2 का अपहरण कर लिया था। और अब यह चौथी बार है जब इजराइल की सेना लेबनान में घुसकर हमले कर रही है। लेकिन इजराइल की सेना की चेतावनी के बाद लेबनान की सेना ने इजराइल की सेना को रास्ता दे दिया है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। लेबनान में घुसने की इजराइल की सेना की चेतावनी के बाद वहां की सेना ने अपनी कई पोजीशंस को छोड़ दिया है, यानी इजराइल के सैनिकों का सामना करने के बजाय लेबनान के सैनिक उनके लिए रास्ता खाली कर रहे हैं। यह दावा अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने किया है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस ने इस दावे को खारिज कर दिया है। आप जानते हैं कि जब युद्ध होता है, इस तरह की स्थिति होती है, तो तमाम तरह के दावे किए जाते हैं, तमाम तरह की जानकारियां दोनों ही पक्षों से आती हैं। लेकिन ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि रॉयटर्स जैसी अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी से आई है, और वो ये कि लेबनान की सेना ने अपनी कई पोजीशंस को छोड़ दिया है और उन्होंने इजराइल की सेना के लिए रास्ता साफ कर दिया है कि आप आइए, अपना ग्राउंड ऑपरेशन कर लीजिए। लेबनान की सेना ने हसन नसरल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह को सैन्य मदद देने से भी इनकार कर दिया है और अब इस लड़ाई में हिजबुल्लाह पूरी तरह से अकेला पड़ गया है। लेबनान की सेना ने कहा है कि यह लड़ाई इजराइल और लेबनान की नहीं, बल्कि यह लड़ाई इजराइल और हिजबुल्लाह की है और इसलिए लेबनान की सेना इसके बीच में नहीं पड़ेगी, इसमें दखल नहीं देगी। यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट है लेबनान की तरफ से। और जैसा हमने शुरुआत में ही आपसे कहा था कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। हिजबुल्लाह लेबनान में बहुत प्रभावशाली संगठन था। वो चुनाव लड़ता था और सरकार में उसकी बहुत चलती थी, उसका बहुत प्रभाव था। लेबनान की सेना, लेबनान की सरकार, सब जगह हिजबुल्लाह का प्रभाव अक्सर बहुत जबरदस्त रहता था। इसी तरीके से ईरान ने भी हिजबुल्लाह को पूरा समर्थन दिया, लेकिन अब हिजबुल्लाह के आतंकवादी बिल्कुल अलग थलग पड़े हुए हैं और इन दोनों ही देशों ने हिजबुल्लाह के आतंकवादियों को मरने के लिए छोड़ दिया है। यह खबर देखकर आज हमारे मन में वही विचार आ रहा है कि गैरों का तो सिर्फ नाम बदनाम है, धोखा देने वाले तो असल में अपने ही होते हैं और हिजबुल्लाह को भी उसी के अपनों ने बीच में ही धोखा दे दिया। यानी
लेबनान की सेना भी अब उसे नहीं बचा रही और ईरान की सेना ने भी उसे बचाने से इनकार कर दिया। आज से सिर्फ 2 हफ्ते पहले हिजबुल्लाह ने कहा था कि इजराइल के हमलों के खिलाफ वो और लेबनान की सेना पूरी तरह से एकजुट है, लेकिन आज ही लेबनान की सेना दक्षिणी इलाकों को खाली करके उत्तर की ओर रवाना हो गई और अब दक्षिणी लेबनान में इजराइल की सेना हिजबुल्लाह के आतंकवादियों को चुन चुन कर मार रही है। यानी पिछले हफ्ते तक जो हिजबुल्लाह कहता था कि हम, हमारे लड़ाके और लेबनान की सेना एक हैं, हम मिलकर इजराइल पर हमला करेंगे, आज उसी लेबनान ने और उसी लेबनान की सेना ने हिजबुल्लाह के आतंकवादियों को अकेला छोड़ दिया। 18 वर्षों के बाद पहली बार इजराइल की सेना जमीन के रास्ते लेबनान में दाखिल हुई है और उसने कई गांवों में बने हिजबुल्लाह के बंकर्स को नष्ट करके उसके आतंकवादियों के खिलाफ एक ऑपरेशन शुरू किया है जिसका नाम है ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोज। इसका मकसद है हिजबुल्लाह का पूरी तरह खात्मा। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये हिजबुल्लाह के सुरंगों की तस्वीरें हैं, जहां उनके आतंकवादी इन सुरंगों का इस्तेमाल करते थे। उनके आतंकवादी इन सुरंगों में अपनी हथियारों को रखते थे, इन्हें अपना बेस बनाकर रखते थे और इनमें छुपने के भी ये सुरंगें काम आती थी। अब इन सुरंगों को इजराइल की सेना नष्ट कर रही है। इसके अलावा इस ऑपरेशन से इजराइल अपने उत्तरी इलाकों के लोगों को सुरक्षित करना चाहता है, इसलिए वो इसे नॉर्दर्न एरोज का नाम दे रहा है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने वर्ष 1978 में एक इंटरिम फोर्स का गठन किया था जिसे यह सुनिश्चित करना था कि इजराइल की सेना दक्षिणी लेबनान के इलाकों को खाली करके वापस अपने देश लौट जाए। लेकिन अब से कुछ देर पहले लेबनान के एक बहुत बड़े टीवी न्यूज चैनल ने यह दावा किया है कि इस इंटरिम फोर्स से भी हिजबुल्लाह को कोई मदद नहीं मिली और हिजबुल्लाह के आतंकवादियों को सब ने एक तरह से इस युद्ध में अकेला छोड़ दिया है, मरने के लिए छोड़ दिया है। हिजबुल्लाह को ईरान ने सबसे बड़ा धोखा दिया है। सीरिया की सरकार ने उसके साथ धोखा किया। लेबनान की सेना ने भी उसके साथ जबरदस्त धोखा किया और लेबनान की जो सरकार है और सेना, उन्होंने तो धोखा किया ही है। संयुक्त राष्ट्र की इंटरिम फोर्स ने धोखा दिया और मुस्लिम देशों से भी हिजबुल्लाह को कोई मदद नहीं मिल रही और अपनों से धोखा मिलने के बाद अब हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ इस युद्ध में पूरी तरह से कमजोर पड़ चुका है। उसके आतंकवादी लड़खड़ा गए हैं और बहुत मुश्किल है कि हिजबुल्लाह के आतंकवादी इस बार इजराइल की सेना का सामना कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही। और इजराइल के मीडिया का दावा है कि हिजबुल्लाह के आतंकवादी अब जान बचाकर और आम मुसलमानों की आड़ लेकर बचने के लिए सीरिया की तरफ भाग रहे हैं। अब आप यह देखिए कि अगर लेबनान की सेना ने हिजबुल्लाह की बिल्कुल भी मदद नहीं की तो इस संघर्ष में उसका नामो निशान भी इस बार मिट सकता है। लेबनान के पास कुल मिलाकर 1 लाख सैनिकों की फौज है, सिर्फ 1 लाख सैनिकों की फौज, जिसमें 35,000 सैनिक रिजर्व बटालियन के हैं। यानी लेबनान की सेना वैसे भी बहुत छोटी सी है। इसके अलावा लेबनान के पास 81 लड़ाकू विमान हैं, 69 कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं, 204 टैंक्स और तोप हैं और 4,500 बख्तरबंद गाड़ियां हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लेबनान की जो सेना है उसके पास जो साधन है, हथियार हैं, वो बहुत कम है। जबकि हिजबुल्लाह के पास सिर्फ 20,000 लड़ाके हैं, लगभग 1.5 लाख रॉकेट हैं और इनमें भी ज्यादातर रॉकेट ऐसे हैं जो पानी की पाइपलाइन के पाइप को काटकर बनाए गए हैं, यानी जुगाड़ वाले रॉकेट्स हैं और ये रॉकेट कई बार फायर होने के बाद ही ब्लास्ट हो जाते हैं। ईरान की तरफ से दी गई कुछ मिसाइल्स उसके पास हैं और हिजबुल्लाह के पास हवाई हमले करने के लिए कुछ कॉम्बैट ड्रोन्स भी हैं। और यही कारण है कि अगर हिजबुल्लाह को इस संघर्ष में लेबनान की सेना का समर्थन नहीं मिला और ईरान ने अगर उसका बचाव नहीं किया, ईरान ने अगर और ज्यादा हथियार उसे नहीं भेजे और ईरान ने उसका समर्थन नहीं किया, तो इजराइल दक्षिणी लेबनान के इलाकों से हिजबुल्लाह का इस बार नामो निशान भी मिटा सकता है। हालांकि लेबनान की सेना ने बहुत सोच समझकर हिजबुल्लाह को यह धोखा दिया है। लेबनान के पास दुनिया की 118वीं सबसे बड़ी सेना है, जो कि असल में बहुत छोटी है, जबकि इजराइल के पास दुनिया की 17वीं सबसे बड़ी सेना है। इजराइल के पास 1,70,000 सैनिकों की फौज है, 612 लड़ाकू और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, 146 कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं, 1,370 टैंक्स हैं,
43,000 बख्तरबंद गाड़ियां हैं और 5 खतरनाक सबमरीन्स और युद्धपोत इजराइल के पास हैं। और इजराइल के पास दुनिया की सबसे खतरनाक मानी जाने वाली खुफिया एजेंसी मोसाद है। और मोसाद के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो सप्लाई चेन की मदद से भी पेजर्स और वॉकी टॉकीज में, फोन में, लैपटॉप्स में धमाके कर सकता है। और वो ईरान में घुसकर हमास के चीफ इस्माइल हनिये को भी मरवा सकता है। और वो लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह को भी मार सकता है। देखिए, इजराइल से इस समय पूरी दुनिया को सीखना चाहिए कैसे उसने ईरान में घुसकर हमास के चीफ को मारा और उसके बाद लेबनान में घुसकर, यानी लेबनान में बैठे बैठे उन्होंने हिजबुल्लाह के चीफ को मार डाला। और एक नए तरह का जो युद्ध नीति है, जिसे आप कहेंगे, जो नया वॉरफेयर है, वो उसने दुनिया के सामने रखा है, जिसमें उसने पेजर्स का इस्तेमाल किया, लैपटॉप्स का, वॉकी टॉकीज का इस्तेमाल किया। और यही कारण है कि लेबनान की सेना हिजबुल्लाह की मदद करके इजराइल को अपने खिलाफ नहीं करना चाहती। लेबनान की सेना समझ गई है कि इजराइल से इस समय दुश्मनी लेना अक्लमंदी नहीं होगी। इजरायली लड़ाकू विमानों ने बेरूत के दक्षिणी उपनगर में, एक छोटा सा उनका शहर है, अल सिरत टीवी चैनल का मुख्यालय वहां पर है, और इस टीवी चैनल के मुख्यालय को उन्होंने तबाह कर दिया है। और यह लेबनानी मीडिया संस्थान को निशाना बनाए जाने का पहला मामला है। जब इस तरह की चीजें होती हैं तो टीवी न्यूज चैनल्स को भी निशाना बना लिया जाता है। सीरिया की राजधानी डेमस्कस में भी इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है और यह दावा किया जा रहा है कि इस हमले में सीरिया की एक मशहूर न्यूज एंकर सफा अहमद की मौत हो गई। सफा अहमद की मौत हो गई और सीरिया ने इस न्यूज एंकर को शहीद का दर्जा दिया है। ये वही एंकर हैं, ये वहां न्यूज पढ़ा करती थी और इजराइल के एक हमले में इस न्यूज एंकर की मौत हो गई है। इजराइल ने एक खास टारगेट को खत्म करने के लिए हमला किया था, लेकिन न्यूज एंकर सफा अहमद इस हमले का शिकार बन गई। असल में यह हमला उनके ऊपर नहीं था, लेकिन उनकी इस हमले में जान चली गई है और ये उनकी तस्वीरें हैं। और कई बार हम देखते हैं कि हमारे जो पत्रकार होते हैं, दुनिया भर के मीडिया के जो जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, रिपोर्टर्स हैं, वो वॉर जोन्स में जाते हैं रिपोर्टिंग करने के लिए और कई बार वो घायल भी होते हैं, कई बार मारे जाते हैं फील्ड में काम करते करते। और सबकी मंशा सिर्फ इतनी होती है कि वो अपने दर्शकों तक ताज़ा खबरें पहुंचा सकें, ताज़ा तस्वीरें पहुंचा सकें। और इस बार सीरिया की ये न्यूज़ एंकर इस युद्ध की बलि चढ़ गई। इस धमाके की तबाही मचाई है यहाँ पर दक्षिणी लेबनान के सैदून शहर में। आप इन तस्वीरों को देखकर खुद अंदाजा लगा सकते हैं। कल तक यहाँ पर एक बहुमंजिला इमारत थी और वो इस तरह से कुछ ही मिनटों में इजराइल के वायुसेना ने जमीन दोज किया। और अभी भी यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है ताकि शवों को और कोई बचा हो तो नामुमकिन लगता है। आप बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ पर फंसे तलाश करने में ताकि लोग यहाँ पर निकल पाएंगे। ये इलाका जो है सीरिया का है और इस तरफ अगर हम समुद्र के किनारे इस सड़क को देखें तो इस तरफ जो है लेबनान का इलाका है। यहाँ पर आवाजाही इतनी आसान है, शायद दुनिया में कहीं भी इतनी आसानी नहीं होगी। देखिए किस तरह से बेखौफ जो गाड़ियां हैं वो सीरिया से लेबनान में दाखिल हो रही है। उसमें क्या लड़ाकू आ रहे हैं, मलेशिया आ रहे हैं, उनको ना ही कोई पहचाने हम बताने की जरूरत है और ना ही किसी को बताने की जरूरत है। और वही तरीका जो है लेबनान से जो लोग, जिनमें ज्यादातर वो लोग शामिल हैं जो युद्ध के कारण सीरिया भाग रहे हैं, उनको भी कुछ यहाँ नहीं करना है, गाड़ी में बैठना है, गाड़ी साथ लेके वो सीरिया जा सकते हैं। आप देख सकते हैं ये एक ग्रुप है जो विस्थापित लोग हैं जो दक्षिणी लेबनान से यहाँ पर सुबह से थे, अब ये गाड़ी की तलाश में है। और गाड़ी यहाँ पर सिर्फ एक लेबनीज पुलिस का पुलिस वाला आपका आइडेंटिटी कार्ड देखेगा कि आप किस कंट्री के हैं। दरअसल ये बताना जरूरी है ताकि इस लड़ाई की नौयत जो है वो देश और दुनिया के जो हमारे व्यूअर्स हैं वो समझ सके। और यही एक रास्ता है जो ईरान, इराक और सीरिया को लेबनान के साथ, या हम कहेंगे कि इस्राइल के सीमा के साथ
जोड़ता है। तो हमने आपको कल भी बताया था कि ये युद्ध असल में इजराइल ने गाजा में शुरू किया था और लगातार इस युद्ध का विस्तार होता जा रहा है। ये युद्ध फैलता जा रहा है, पहले गाजा तक गया, उसके बाद लेबनान तक गया, अब यमन तक चला गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस युद्ध में कई बार मीडिया को भी निशाना बनाया जाता है। जैसा हमने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था कि लेबनान में एक न्यूज चैनल के हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया गया और उसे भी नष्ट कर दिया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, ये तस्वीरें आप देखिए। ये ताजा तस्वीरें हम आपको लेबनान से दिखा रहे हैं और वहां एक टीवी चैनल के मुख्यालय को भी निशाना बनाया गया है। ये लेबनान की राजधानी बैरूत है और यहां आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही सीरिया में भी इजराइल ने हमले किए हैं। तो कई बार देखिए, जब हम न्यूज में स्टूडियो से आपको दुनिया भर की खबरें बताते हैं, हम कई बार आपको बताते हैं कि जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं, सबसे पहले आपको ये जानकारी दे रहे हैं और कहां युद्ध चल रहा है, कौन किस स्थिति में है, लेटेस्ट जानकारी क्या है युद्ध की, युद्ध का जो अपडेट है वो हम आपको देते हैं। लेकिन कई बार वो अपडेट देते देते खुद पत्रकारों को भी, न्यूज चैनल के एंकर्स को भी ये नहीं पता होता कि हो सकता है ये उनका आखिरी बुलेटिन हो सकता है ये उनका आखिरी शो हो सकता है ये उनका आखिरी प्रोग्राम हो। और सीरिया की इस न्यूज एंकर के साथ भी बिल्कुल यही हुआ है।